नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसकी कहीं और शादी तय हो गई हो या वो आपसे शादी करने से मुकर गया हो, तब आपके क्या क्या हालात हो सकते हैं और उन हालातों से मूव ऑन करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना होगा और उनसे किस तरह से आप बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम काफी कंडीशंस पर विचार करेंगे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में थे जिसमें आपका पार्टनर का आपसे कोई फ्यूचर को लेके कमिटमेंट नहीं था, आपका भी अपने पार्टनर को फ्यूचर को लेके कोई कमिटमेंट नहीं था और सिर्फ आप एक रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पार्टनर की कहीं और शादी तय हो जाती है या वो कहीं और शादी करने में इंटरेस्टेड है, तो आपके साथ क्या होगा? देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारा उनको शादी को लेके कोई प्लान नहीं था, उनका हमारे लिए शादी को लेके कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी अब जब उसकी शादी कहीं और तय हो रही है, वो कहीं और शादी तय करने जा रहा है, तो मुझे क्यों टूटा हुआ फील हो रहा है, मुझे अकेलापन क्यों लग रहा है, मुझे बेचैनी क्यों होने लगी है, जबकि मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था उसके साथ में, इतना मैं उसको लेके सीरियस भी नहीं था, लेकिन अभी मुझे एक मन के अंदर तकलीफ होने लगी है, दिल में दर्द होने लगा है। तो ऐसा दो कारणों से होता है। पहला, हैबिट। दोस्तों, क्या होता है कि जब आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में होते हो, भले ही आप उससे सीरियस नहीं हो, लेकिन आपको उसकी हैबिट तो हो ही जाती है, क्योंकि आपके लाइफ में आज पूरे दिन क्या हुआ, रात को आप सोने से पहले करीब करीब आधा एक घंटा बातचीत किया करते होंगे। आप अपनी सारी चीजें आज जो भी दिन में घटित हुआ है वो सब उसके साथ शेयर करते थे। आपके साथ कोई अच्छी चीज हुई है, आपने कोई सक्सेस पाई है, तो आप उसको शेयर करते थे, वो भी आपको मोटिवेट करती थी या करता था। दूसरी कंडीशन में ये है कि आपके जीवन में आज कोई दुखदाई घटना घटित हुई है, आप पढ़ाई को लेके या अपने कैरियर को लेके बहुत परेशान चल रहे हो, ऐसे समय में आपका पार्टनर आपका मेंटली सपोर्ट करता है या करती है, तो आपको ना उनकी हैबिट हो जाती है दिन में बातचीत करना, कॉल पे बात करना। चलो मैं खाना खाऊंगा, उस समय खाना खाने से पहले बातचीत कर लूंगा, चलो सोने से पहले एक बार बात कर लूंगा, चलो सुबह मैं जॉब पे जाऊंगा या जाऊंगी तो रास्ते भर में बातचीत करता हूँ, जाऊंगा या जाऊंगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको उनकी हैबिट हो चुकी होती है। अब जब वो इंसान कहीं और शादी करने जा रहा है, तो वो जिससे भी उसकी शादी हो रही है उसके साथ इन्वॉल्व हो गया है, उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है। वो अब आपको या तो अपनी लाइफ से चले जाने को कह देता है या सिर्फ दोस्ती रखने के लिए कहता है, लेकिन उसमें भी वो आपको टाइम नहीं दे रहा है। तो आपको अब उससे बातचीत करने का जो खाली समय आपका रहता था, जो हैबिट होती थी आपको, वो चीज आपको कहीं ना कहीं आपके मन को कचोटती है। आपको जब भी उससे बातचीत आप किया करते थे उस समय पे अब जब भी आप कुछ करोगे तो आपको याद आएगा कि अरे यार, ऐसे टाइम पे मैं उससे बात करता था। आपके जीवन में कुछ घटित होगा, आपके मन में सबसे पहला थॉट आएगा, अरे चलो उसको मैं बताता हूँ। आप उसको मैसेज करोगे, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, 1 घंटे 2 घंटे शाम तक उसका रिप्लाई आ रहा है। तो ये सारी चीजें ना आपको परेशान करने लगती है, आपका मन खाली सा हो जाता है। उस खाली समय में भरने के लिए आपको जरूरत है कि अब आपका कोई और फ्रेंड हो, मित्र हो, उससे आप नज़दीकियाँ बढ़ाएं, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट करें। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, अपने घर में ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए, तो आपका खाली समय भरेगा। चूँकि हैबिट है तो हैबिट को जाने में टाइम तो लगता है। जो कहा भी जाता है कि 21 दिन लगते हैं किसी हैबिट को शुरू करने में या भुलाने में, तो वो हैबिट आपको भुलानी पड़ेगी दोस्त। इसी में एक दूसरा रीज़न आता है ईगो का। ईगो का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ईगो रिलेशनशिप में बहुत मैटर करता है। अब आपका पार्टनर किसी और के साथ टाइम दे रहा है, टाइम एंजॉय कर रहा है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, आपको कहीं ना चाहते हुए भी, ये होता है अच्छे रिलेशनशिप में भी होता है कि ना चाहते हुए भी आपका ईगो आपके दिमाग में एक अलग ही इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जिसमें आपको ये लगने लगता है कि अरे वो मुझे डिच कैसे कर सकता है या कर सकती है, जबकि उसने डिच नहीं किया है। आप दोनों का एक दूसरे से कोई कमिटमेंट भी नहीं था, ऑब्वियसली आप दोनों को पता था कि आगे जाके इन दोनों की अलग अलग शादी होने वाली है। फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि मैं कहीं ना कहीं डिच हो गया हूँ या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कि सामने वाला पर्सन अब मुझे इग्नोर कर रहा है, एकदम से उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, किसी और से वो बातचीत करने लगी है या लगा है। तो कहीं ना कहीं आपका ईगो आपको हर्ट करता है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दो,
क्योंकि क्या होता है ना कि ये दुनिया में अथाह सागर के अलावा सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है। जो जा रहा है उसे जाने दो, रियलिटी एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। ईगो को बीच में मत आने दो। ईगो को बीच में आने से क्या होता है ना कि आप जानबूझ के उस समय सामने वाले पर्सन से इस तरह से बिहेव करने लगते हो, रिएक्ट करने लगते हो कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो था वो हैप्पी एंडिंग की तरफ नहीं बढ़ता है और बैड एंडिंग होती है। दोबारा आप कभी एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करोगे। तो इस तरह से अपने रिश्ते को अंजाम तक मत ले जाइए। अगली कंडीशन जिस पे हम बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर लोग उस पर बात करना चाहेंगे, वो ये है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपका उनको लेके शादी का प्लान है, उनका भी आपको लेके शादी का प्लान था, एक दूसरे के लिए आप दोनों बहुत सीरियस थे, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि सामने वाला पार्टनर आपसे शादी करने को मुकर गया। उसको रिश्ते आए तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो आपको ये कह रहा है कि हमें अलग होना होगा, मैं कहीं और शादी कर रहा हूँ या शादी कर रही हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आपके क्या हालात होंगे? दोस्तों, ऐसी कंडीशन ऑब्वियस सी एक बात है कि बहुत बुरा लगता है। जिसको लेके हमने पूरा फ्यूचर प्लान किया होता है वो अब हमसे शादी नहीं कर रहा है या नहीं करने जा रही है, तो उसमें हमको दुख होगा, तकलीफ होगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप दोनों ने कोई एग्रीमेंट तो साइन किया नहीं था। आप दोनों ने एक पर्टिकुलर टाइम पे एक दूसरे के साथ होने को एक्सेप्ट किया था। कहीं ना कहीं उनको भी मेंटली सपोर्ट की नीड थी आपसे, आपको भी मेंटली सपोर्ट की नीड थी, फिजिकली नीड थी, या जो भी कहें। लेकिन अगर मुकर गया है तो उसको एक्सेप्ट आपको करना होगा, क्योंकि आपका कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला पर्सन अपनी सिक्योरिटी देखता है। आपके साथ रहते हुए उसको इतना तो समझ में आ जाता है कि आप क्या हो, तो उसको कहीं और से रिश्ता आ रहा है, भले ही वो एक अच्छी जॉब पर हो, अच्छी प्रोफाइल पर हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, या उस पर्सन को कहीं ना कहीं उससे शादी करने में अपना फ्यूचर सिक्योर नजर आ रहा होता है, तो वो आपसे शादी करने को मुकर रहा है। तो दूसरा बात ये होती है कि कहीं ना कहीं वो अब जब शादी करने वाली बात आपसे, लव मैरिज करने वाली बात आपसे प्रैक्टिकली सोचने लगा है, क्योंकि अब वो टाइम पीरियड आ गया है जब उसके शादी के रिश्ते आने लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसको ये चीज दिखाई देने लगती है कि वो किस तरह से अपने फैमिली के अगेंस्ट जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, तो वो उनसे अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि फैमिली के अलावा जो उनके जितने रिश्तेदार होते हैं उनसे किस तरह से वो नजरें मिला पाएंगे। दूसरा, वो ये नहीं चाहता है कि वो भागकर शादी करे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते पीछे। उनकी जो एक पूरी लाइफ होती है उसको पीछे छोड़कर वो आपके साथ बढ़ना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका रिलेशनशिप उससे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का रहा होगा, लेकिन उससे पहले जो 20 साल की जिंदगी उन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ बिताई है वो कैसे उसको छोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी रीजन होता है कि वो आपसे शादी से मुकर गया है या मुकर गई है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्त आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगेन बात वही कहूंगा कि आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। क्योंकि ऐसे टाइम में आप सबसे ज्यादा ये करो कि आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मिलो, दोस्तों से मिलो, अपने आप को खाली मत छोड़ो, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखो। आप कॉमेडी फिल्में देखो, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी देखो, लेकिन लव वाली चीजें मत देखो। रोमांटिक बुक्स मत पढ़ो, रोमांटिक फिल्में मत देखो, रोमांटिक गाने मत सुनो। अधिकतर लोग सैड सॉन्ग या रोमांटिक गाने ऐसी सिचुएशन में सुनते हैं जो कि उनके लिए बहुत नुकसान होता है। क्योंकि क्या होता है ना, घाव तभी भरता है जब उसको बार बार कुरेदा ना जाए। आप रोमांटिक फिल्में देखकर, रोमांटिक सॉन्ग सुन के, सैड सॉन्ग सुन के अपने घाव को कुरेद रहे होते हो। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका ध्यान उस शख्स से हटे। यही एक उसका सॉल्यूशन है। और अपने आप को एक टाइम लाइन दीजिए, एक डेडलाइन दीजिए कि कम से कम 2 महीने तक मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना है। दुख हो रहा है, होने दो, लेकिन 2 महीने तक मुझे कंट्रोल रखना है, उसके बाद मैं उससे बाहर निकल पाऊंगा या पाऊंगी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन कैसे मिले उनको। अरे यार, मुझे 5 दिन हो गए, मैं 5 दिन से उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, रह नहीं पा रही हूँ यार, कैसे आगे मैं जीवन बिता पाऊंगी। तो दोस्तों, इंस्टेंट सॉल्यूशन किसी का नहीं मिलता है।
इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, टाइम बीतने दो। और टाइम हैप्पीली बीते, इसके लिए आपको अपने आप को खाली नहीं छोड़ना है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।